नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की इस्तीफे की तैयारी, 29 सांसद तकरीबन गायब हो जाएंगे यह बताया जा रहा है और नायडू सरकार बदल देंगे, इसकी तरफ कदम कहीं न कहीं बढ़ा चुके हैं। जो खबर आ रही है या जो चर्चाओं में है वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, मोदी सरकार की अब मुश्किलें खड़ी होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस भी बहुत बड़े प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि नागपुर के अंदर हलचल बहुत तेज है और नागपुर मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान है या एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान है वह मोदी के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ा करने वाला है। अमेरिका की क्या होगी, तस्वीरें आएंगी, वह वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी और केंद्र सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से 25 सांसदों के फेर में पड़ गए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना है। आप दर्शक बड़े गौर से इसे समझने का प्रयास कीजिए कि जो मैंने कहा कि मोदी के इस्तीफे की तैयारी, मैं अमेरिका के उन चरित्रहीनों तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं। उसके वो तो जो आएगा वह चरित्रहीनता किसकी सामने आएगी वह वक्त बताएगा, वह भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सरकार की नींद जो उड़ी हुई है, आप दर्शकों को मालूम है कि सांसदों का किस तरह से बैठक बुलाया गया, डिनर पार्टी बुलाई गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, परेशान है और बैकफुट पर आ रही है। ईडी सीबीआई के काले चिट्ठे सामने आ गए, षड्यंत्र सामने आ गया सरकार का। सोनिया और राहुल को जेल डालने का सपना टूट गया, उल्टा मुंह की खाए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो इनके पैरों के नीचे जो नरेंद्र मोदी की जमीन थी ना, उसे खींचने का काम चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। कई पत्रकारों का आंध्र प्रदेश के यह कहना कि चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों के जुगाड़ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी से बातचीत हो गई क्या चंद्रबाबू नायडू की? जो कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ एक बैठक करेंगे, इस बात का क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन जिस तरह चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों का जुगाड़ करने में लगे हैं, कौन है? कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी से भी चर्चाएं चल रही हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं। अब आप सोचिए, अजीत पवार के पास एक ही सांसद है, एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है, 8 सांसद यह होते हैं। लेकिन जयंत चौधरी के पास 2 और अनुप्रिया पटेल के पास 1। अनुप्रिया पटेल 1, जयंत चौधरी 2, 3 और 1 अजीत पवार, 4 सांसद होते हैं। 7 सांसद वह एकनाथ शिंदे के, 18 सांसद, 16 चंद्रबाबू नायडू, 2 पवन कल्याण, यानी कि 29। और इंडिया गठबंधन के पास कितनी है? 243। कितना? 243। 243 में 29 शामिल कीजिए, यानी कि 243 और 9 52, यानी कि 72। सरकार बन गई। अब चंद्रबाबू नायडू जो समीकरण बना करके और जो चर्चाओं में लाए हैं कि जो निर्दलीय है, पप्पू यादव जो बिहार के सीमांचल से आते हैं, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, वह कांग्रेसी हो चुके हैं, लेकिन सांसद निर्दलीय है। चंद्रशेखर आजाद रावण सांसद अकेले हैं अपनी पार्टी के, किसी भी गठबंधन में नहीं है। असुद्दीन ओवैसी किसी गठबंधन में नहीं है, उनको एक बार छोड़ दीजिए। बीजू जनता दल जो ना एनडीए में है ना इंडिया में, नवीन पटनायक। अब इस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू मिल करके
उसी लेवल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जिस लेवल पर मोदी की सरकार है। यानी कि 285 के पार हो जाना चाहिए, 90 के को क्रॉस छू लेना चाहिए। लेकिन अगर यह समीकरण बन रहा है, चंद्रबाबू नायडू बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के बयानों पर या कांग्रेस के बयानों पर चंद्रबाबू नायडू गौर करना और काम करना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास 100 सीटें हैं, आप 172 के आंकड़े को एकत्रित कीजिए और 100 का समर्थन लेकर के सरकार बना लीजिए। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू अब उस तरफ अपना कदम बड़ी तेजी से बढ़ा चुके हैं। और जानकारों का यह कहना है कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ तेजी से बढ़ नहीं रहे, जल्द से जल्द अब मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं। इसी बीच जी राम जी आ गया, विकसित भारत मोदी का है तो ख्याली पुलाव, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास से मिटाने का प्लान है, लेकिन इस पर बड़ी बुरी तरह से घिर गए हैं। बड़ी अहम है, 3 सवाल जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे तो आप दर्शक सारी चीजें समझ जाएंगे। पहला कि मोदी सरकार का खेल खत्म होने का वक्त आ गया, बुरी तरह फंसी एनडीए सरकार। और दूसरा, आरएसएस बीजेपी के अंदर भूचाल मचा हुआ है, मोदी को कुर्सी से हटाने का प्लान तैयार। और नंबर 3, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने का कर लिया फैसला मोदी सरकार से। पहले आप इस पर समझने का प्रयास कीजिए कि मोदी सरकार का खेल खत्म होने का वक्त आ गया, बुरी तरह फंसी एनडीए सरकार। पहले इस पर आप दर्शकों को बता दूं, सारी चीजें समझ आ जाएगी हेडिंग भी, कि मोदी के इस्तीफे की तैयारी 18 + 7 + 4 = 29 सांसद गायब हो जाएंगे, नायडू सरकार बदल देंगे। जैसा मैंने समीकरण आप दर्शकों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू किस तरह सोच रहे हैं, क्या रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर जानकार क्या उसका मायने निकाल रहे हैं, यह बातें मैंने आप दर्शकों को समझाई। अब इस बात को समझिए कि मोदी सरकार का खेल खत्म हो जाएगा, क्या होने का वक्त आ गया है। अब 2-3 चीजें इस पर ले लीजिए, आप दर्शक बड़ी भली भांति समझ जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार इस वक्त जो है वह 240 पर है और एनडीए गठबंधन के बहुमत से है। पहले इस पर हम लोग बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि मोदी का खेल खत्म हो जाएगा, मोदी का खेल खत्म होने का वक्त आ गया। आरएसएस और बीजेपी के अंदर घमासान है, एनडीए गठबंधन की बाद में बात कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो नवीन नितिन को अध्यक्ष बनाया गया है, तो लोग लिख रहे हैं इसके बदले कि नितिन गडकरी का नाम छापना था, नवीन नितिन का नाम छप गया, यानी कि मजाक कर रहे हैं। और यह कौन करा रहा है? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कर रहे हैं, यानी कि नितिन गडकरी को मजाक बना रहे हैं। लेकिन ये नवीन नितिन को जो बनाया गया है, आरएसएस क्या खुश है? नहीं। यह नरेंद्र मोदी सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, 240 सांसद जो आए हुए हैं, यह 240 सांसद नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस बात की क्या गारंटी है? किसने यह गारंटी दी? क्या इन 240 सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता संसदीय दल का चुना है? नहीं चुना है। तो नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने हुए हैं? क्योंकि यह चुनाव जीत रहे थे, इनकी असलियत नहीं आई थी, कोई किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अब यह पोल खुल गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीत रही है। यह पूरा देश और विश्व जान गया है। इस बात के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बात की चर्चा हर गलियों में गूंज रही है। यानी कि जिस बात को गोदी मीडिया छिपा रहा था, वह बात गांव देहातों तक पहुंच गई है, नहीं रुक पाई वह बात। कांग्रेस ने उन सभी बातों को पहुंचा दिया गांव गांव में, और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ भी और वोट चोरी के खिलाफ भी। राहुल और सोनिया को फंसाने का साजिश भी पर्दाफाश हो गया, और वोट चोरी का मुद्दा भी एक नेशनल मुद्दा बन गया, और यह आ गया विश्व में कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर सत्ता पर कायम है। यानी कि लोकतंत्र नहीं है,
देश के अंदर। यह वजह रहा कि आईएमएफ ने हमारे देश को सी ग्रेड में डाला है और रुपया अब 91 को पार कर गया, 91 को पार कर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 91 को पार हो गया। वह दिन दूर नहीं कि नए साल की शुरुआत में 100 को पार कर गया। यानी कि लगातार क्राइसिस, रुपया गिर रहा है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे रुपये की कीमत रद्दी कागज जैसी होती जा रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा सम्मान नहीं है कहीं, और नरेंद्र मोदी डंका बजा रहे हैं। लेकिन अमेरिका से चरित्रहीनता की खबर आने लगी। अब वह सच है या गलत है, जब तस्वीरें आएंगी उसके बाद वह अपलोड होगा, तस्वीर पूरी आ जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन क्यों इतनी घबराहट और बेचैनी है उन तस्वीरों को लेकर के? क्यों हिली हुई है सरकार? सरकार के मंत्री क्यों हिले हुए हैं? कुछ तो सच्चाई होगी। और हरदीप पुरी को लेकर के तो कई उसमें शंकाएं बनी हुई है, प्रूफ आया हुआ है, मेल आया हुआ है। मोदी का मीटिंग भी फिक्स हुआ था, यह भी कई जगह आए हुए हैं उसमें। तो इसका मतलब चेहरा तो आने वाला है। कई क्रिकेटर है, उद्योगपति हैं, यानी कि चरित्रहीनता में एक बार, पहली बार यह देश फंसने जा रहा है, सरकार फंसेगी। उसके बाद क्या होगा यह वक्त बताएगा, रिएक्शन क्या होगा वो यह वक्त बताएगा। लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका से जारी होने वाली चरित्रहीनता की तस्वीरों का पूरे दुनिया में खौफ मचा हुआ है। लेकिन अब उन मेन मुद्दों पर आ जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर जो खरमंडल है, जो मोदी को नहीं चाहते हैं और मोदी उन्हीं लोगों को साइड लाइन करना चाहते हैं, नवीन नितिन को इसीलिए अध्यक्ष भी बनाया गया। अब ऐसे में नितिन गडकरी जैसे लोग बहुत जल्द दरकिनार हो जाएंगे, यानी कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे। तो नितिन गडकरी की उम्र 70 साल तकरीबन है, 70 71। राजनाथ सिंह 75 को क्रॉस हो रहे हैं, मोदी 75 के पार। तो मोदी नहीं जाएंगे, दूसरा चला जाएगा। तो अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराज हुआ नेता या मंत्री मोदी से वह कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी को साइड कर दिया जाए, वरना न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे। तो अब वह तैयारी हो गई। नहीं तो वक्त नहीं लगेगा आरएसएस को खत्म होने में, इस बात की चिंता आरएसएस में है। तो 1980 वाली परिस्थिति तो नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 1980 में जनसंघ को समाप्त करके, भंग करके उस कार्यकारिणी को, और भारतीय जनता पार्टी नया नाम रखा गया और सभी को बदल दिया गया। नए नए नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे अच्छे छवि के नेता आए और यह दो लोग लेकर के पार्टी को निकले, फिर एक एक को जोड़ते गए और पार्टी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी ने फिर उसी पार्टी को सत्यानाश कर दिया। तो उस वक्त भी आरएसएस की सोच थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त सरकार की सोच और आरएसएस की सोच में थोड़ा डिफरेंस था। संस्कारों को लेकर के, सभ्यता को लेकर के, चरित्र को लेकर के चलती थी। लेकिन यहां तो न चरित्र है, न चाल है, न चेहरा है। कालिक पूत रही है, बैकफुट पर आ रहे हैं और गलत आरोपों में लोगों को फंसा रहे हैं। जैसे संजय राउत जेल गए, जैसे हेमंत सोरेन जेल गए, जैसे अरविंद केजरीवाल गए, जैसे मनीष सिसोदिया गए, जैसे सत्येंद्र जैन गए, संजय सिंह गए, जेल में डाला गया ना फर्जी वोट लगा करके आरोप। वैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किया गया। इस बात की भी नाराजगी है। दूसरी तरफ जो पुराने नेता हैं, मेहनत करके यहां तक आए हैं और पार्टी को बनाई है, उनको दरकिनार करके मोदी अपनी कुर्सी चमका रहे हैं, वह अब खुश नहीं है। ऐसे में तकरीबन 50 सांसद हो रहे हैं इनके घर में, जो इनके विरोध में होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो अब इनके पैरों के नीचे की जमीन खसका रहे हैं। वह तो अब 25 सांसदों के जुगाड़ में निकल पड़े हैं, जिसमें वही आ रहे हैं। कौन?
अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन लोगों और नवीन पटनायक से बहुत अच्छे संबंध है उनके। अब इन लोगों को एकत्रित करके, नीतीश कुमार का नाम नहीं है इसमें, नीतीश कुमार की काउंटिंग नहीं है। नीतीश कुमार के बगैर मोदी की सरकार को गिरा करके सत्ता परिवर्तन करने का यह एक रास्ता तैयार चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज, यह तब शुरू हुआ है जब जी राम जी योजना यह लेकर के आए हैं और उसके तहत, जी राम जी योजना के तहत 40% का अतिरिक्त बोझ जो देने की कोशिश की जा रही है। अब नायडू के मंत्री और नायडू के लोग यह कहते नजर आ रहे हैं खुलेआम कि इस सरकार ने आंध्रा को डुबो दिया। हमेशा धोखा इस सरकार ने दिया है। जब से मोदी आए हैं आंध्रा को धोखा ही मिला है और आंध्रा को कर्जदार बनाने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। नहीं तो जब आंध्रा और तेलंगाना अलग हुआ था तो आंध्रा के ऊपर कर्ज ना के बराबर था, उसे तो तरक्की करनी थी, उसके टैक्स भी माफ किए गए थे, कांग्रेस ने कर दिया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, 5 साल को ये 10 साल कर दिए और दिए कुछ भी नहीं। तो ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ने का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरफ काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने का कर लिया फैसला मोदी सरकार से, मैंने आप दर्शकों को बता दिया। आरएसएस बीजेपी के अंदर भूचाल मचा, मोदी के कुर्सी से हटाने का प्लान तैयार है। जैसा मैंने कहा कि आरएसएस में हलचल बहुत तेज है। हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर बड़े बड़े लोगों ने बैठ करके प्लान वह तैयार कर लिया है कि मोदी को हटाना है बोल करके, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। आरएसएस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई वक्तव्य नहीं देता, लेकिन आरएसएस के अंदर अब मोदी और शाह दोनों को लेकर के बहुत नाराजगी चल रही है और मोदी और शाह का योगी आदित्यनाथ से भी बहुत तकरार इस वक्त चल रहा है। लेकिन समझ नहीं आता कि मोदी शाह आखिर क्यों नहीं इस बात को समझते कि अब इनकी सच्चाई देश जान गई है, पार्टी जान गई है, नेता जान गए हैं, हर संगठन जान गए। जानते हैं आप दर्शक, इनकी मजबूरी है और जानते हैं क्या मजबूरी है कि यह कुर्सी छोड़ ही नहीं सकते, आखिरी सांस तक यह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा भी दम रहेगा तब तक यह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुर्सी छूटते ही इनके ऊपर इतने केसेस होंगे कि इनके शरीर में उतने रोमा नहीं होंगे जितना केस होगा। इतना इन लोगों ने सब कुछ किया है, तो इनको सीधा जेल होगा। लोगों को फंसा करके झूठे केस में या जेल में डाल रहे थे, या हकीकत के केस में जेल चले जाएंगे। सोचिए फिर क्या होगा इनके साथ में। इतने साल का तानाशाहियों का अंत कैसे होगा? हर तानाशाही का अंत ऐसे ही हुआ है, इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे सद्दाम हुसैन को ले लीजिए, चाहे हिटलर को ले लीजिए, चाहे बाकी बहुत से तानाशाहों ने अपनी तानाशाही दिखाई है, उसे आप किसी से भी तुलना कर लीजिए, किसी भी तानाशाह का वजूद बचा नहीं, समाप्त हो गया। रावण का भी अंत हुआ था। तो यह तो इंसान है, इनके साथ क्या होगा? अपने पराये हो रहे हैं और मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से जकड़ गई है। दूसरी चीज, थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है इस बात की कि जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार का खेल खत्म होने का वक्त आ गया। आप सोचिए कि अमेरिका के से चरित्रहीन तस्वीरें आएंगी 19 तारीख को। वहां पर जब वेबसाइट पर वह अपलोड होंगी, सब अखबारों में जब छपेंगे, तो फ्रंट पर और ब्रेकिंग में कौन चलता है? नाम चिन्ह लोग। हालांकि एप्स्टीन से मिलने वाले हर लोग नाम चिन्ह ही थे, क्योंकि अपने अपने विमान से जाने का हैसियत तो वैसे ही लोगों को रहती है, बड़े बड़े लोगों को। इसमें क्रिकेटर भी बहुत हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें सबसे पहले आएगी। यह हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि
वैसे नाम चिन्हों की सबसे पहले आएगी, उसके बाद कैटेगरी उसमें बनाएंगे लोग, कैसे किसको डालेंगे। अगर भारत के मंत्रिमंडल का नाम आ गया, आला अधिकारियों का नाम आ गया, तो आप सोचिए कि चरित्रहीनता पर अगर सरकार कटघरे में आई तो विश्व में उसका क्या होगा, हर्ष। और इस बात को लेकर पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ, हर देश में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि एप्स्टीन का हर देश के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नामचीन लोग, उद्योगपति और बड़े बड़े राजनेता, डंका बजाने वाले, सब उसके कांटेक्ट में थे उसके। और नरेंद्र मोदी का तो मोबाइल नंबर से लेकर के एड्रेस तक उसके डायरी में मिला है। तो सोचिए कि आने वाले वक्त में तस्वीर क्या होने वाली है। यह भी इतिहास में पहली बार हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, लगातार लगते रहे हैं, और यह सरकार कटघरे में रही है, मोदी शाह कटघरे में रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट चोरी से आई सरकार चुनाव जीतकर सभी बातों को दबा देती थी। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में मोदी भाषण देते हैं, आते हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं और हाँक करके चले जाते हैं, जवाब नहीं देते किसी का, गोल गोल घुमाते हैं। और जिसका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पंडित नेहरू या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पटेल, बाकी लोगों का, उनके नाम विश्व में डंका बजा रहे हैं। दूसरे देश के आए हुए लोग, पुतिन जैसे लोग, जूता निकाल करके और नंगे पांव जा करके समाधि पर माथा टेक रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो पाखंड में जीने वाला व्यक्ति, वह जूता पहन करके वहां जाता है। आप लोगों ने तस्वीरें देखी या नहीं देखी? ऐसी सरकार हो जिस देश में, उस देश का पतन निश्चित है। तो लेकिन जो अब सौभाग्य है इस देश का कि मोदी सरकार का ही खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। वक्त इंतजार नहीं करता किसी का, वक्त बड़ी तेजी से चलता है, लेकिन कहते हैं वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। लगता है इस वक्त सरकार का वो ऐसे ही दिन दशा कुछ चल रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा मैं। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।